तो गौ माता का हमारे जीवन में क्या कुछ महत्व है और गोपाष्टमी का क्या कुछ महत्व है, चलिए कुछ संतों की जुबानी आपको सुनाते हैं। बाबा ने और यशोदा मैया ने अपने लाला की जन्म खुशी में सबसे सुंदर दान गौदान किया। अब गौदान क्यों किया? कुछ महिमा होगी इसलिए किया। अपने बालक अपने औलाद के यश के लिए गौ सेवा करना जरूरी है। देश में दुष्टों का साम्राज्य आया, बाबर आदि दुष्ट लोग आए, उनके साम्राज्य की वजह से गौ का अहित हुआ। जब उस नालायक ने मंदिर आदि तोड़े, धर्मस्थल तोड़े, उसने गौशालाएं भी बर्बाद की, उसके बाद गाय का हाल हुआ। गाय की रक्षा फिर हुई नहीं। स्वतंत्र होने के बाद फिर अंग्रेज आए, गाय की महिमा नहीं हुई, वो मांस खाते थे। उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ, भारत के 2 टुकड़े हुए। उसके बाद गाय की रक्षा का प्रावधान शुरू हुआ। संत महात्माओं ने फिर कोशिश की, आज बहुत हद तक गाय की रक्षा हो रही है, तो हम सुखी भी हैं, हमारी उन्नति भी है। आज से 40 साल पहले भारत में क्या था? कुछ नहीं, चारों तरफ गरीबी, पीने के पानी के साधन नहीं थे, कहीं बाथरूम नहीं थे, कहीं शौचालय नहीं थे, किसी के पास रहने को घर पक्के नहीं थे, मार्बल ग्रेनाइट टाइल्स को कोई जानता नहीं था। ऐसी अवस्थाओं से भाई साहब हम यहाँ तक आए। ये सारी कृपा गौ माता की है। आप ये केवल गौ माता को श्रेय दीजिए, उसी से ही आपका धर्म बचेगा और आप बचेंगे। आप कहेंगे हमारी मेहनत का, ये तो हम तो मेहनत से किया है सब। अरे आप मेहनत तो तब करेंगे जब धरती बचेगी, संसार बचेगा। गाय की रक्षा महात्माओं ने की, इसीलिए संसार ये धरती बची है, इसीलिए आप कुछ भी कर सकते। गाय भगवान को अतिशय प्रिय है। पता क्यों? बताओ। गाय भगवान को अति प्रिय इसलिए है क्योंकि गाय के अंदर द्वेष नहीं होता। बोलो राधे राधे। अपने जीवन की डायरी में ये शब्द नोट कर लेना, यदि द्वेष आपकी जिंदगी से जुड़ा है तो आप आध्यात्मिक तो हो सकते हो पर परमात्मा को उपलब्ध नहीं हो सकते। आप उस यात्रा में दौड़ तो सकते हो लेकिन आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि द्वेष परमात्मा से दूर करता है। किसी के प्रति भी द्वेष की भावना यदि हम रखते हैं, वैर की भावना हम रखते हैं, तो हम आध्यात्मिक यात्रा में चल तो सकते हैं पर मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। ये कटु सत्य है। इसलिए तो बड़े बड़े संतों ने कहा कि मुझ में राम और तुझ में राम और सब में राम समाया है। कर लो प्यार जगत में सभी से, भैया कोई नहीं पराया है। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया है। इसलिए गाय एक सहजीवी पशु है। गाय के अंदर कुछ नहीं है तो द्वेष नहीं है। आपने देखा होगा, 2 भैंस के आगे घास डाल दो, 2 भैंस खड़ी और दोनों के बीच में घास डाल दो तो दोनों लड़ मरेंगी, ना खाएंगी ना खाने देंगी। लेकिन 2 गायों के बीच में घास डाल दोगे तो दोनों बेचारी थोड़ा थोड़ा खा करके चली जाएंगी, झगड़ेंगी नहीं। ठीक उसी प्रकार भक्तों के अंदर से भी, भक्तों के अंतःकरण से जब द्वेष निकल जाता है, किसी के प्रति वैर की भावना निकल जाती है, तब उस जीव से परमात्मा प्रेम करते हैं। उस भगवान की आराध्य देव है गाय, और वो 90 करोड़ गाय इना भारत देश में काट दी गई है। एक भक्त कह रहा था, बड़ा विचित्र भाव है इस देश का। बोले कैसा? बोले श्रावण का जब मास आता है तो श्रावण के महीने में एक दिन में एक पत्थर के बेल के ऊपर इतने केले चढ़ाए जाते हैं, इतने केले चढ़ाए जाते हैं कि वो बेल पूरा ढक जाता है। और उसी देश में 1 लाख बेल उसी दिन काट दिए जाते हैं। अब यह बात हमको महाराज हमारे क्यों सुनाओ, हमारो लेणों ने कहीं ढूंढो। हमारो यही कहने को तात्पर्य है, अगर हम सब गाय को तो बचा नहीं सकते, पर महाराज अपना शहर में पीतमपुर में एक आधी कहीं गौशाला तो होगा, तो उन्हीं गौशाला में भाई सहयोग करो, गाय की सेवा करो। अपना घर में अगर अपना जगह है तो एक गाय की सेवा तो घर में
करो, जरूर करो। शांति चाहिए नहीं तो सेवा करो गाय की। परिजन्य नामक देवता क्षीरधार, कर्ण प्रदेश में अश्वनी कुमार, थनों में लहराते चारों समुद्र, पृष्ठ भाग में एकादश महारुद्र, ललाट में माँ गौरी माँ पार्वती, नासिका में कार्तिकेय, देवों के सेनापति, अरे मुख में वैदिक ऋचाओं की श्वास, जिह्वा पर साक्षात शारदे का वास, अर्थ धर्म काम मोक्ष जिस माँ के चरणों में, इंद्र धनुष की आभा जिसके वर्णों में, समुद्र मंथन से कपिला कामधेनु का प्रादुर्भाव हुआ, इस धरती पे माँ शब्द का गो माता से आदर भाव हुआ, और सूर्य वंश प्रतापी में अरे महाराज धेनु रक्षक राम हुए, और 9 लाख गाय थी नंद के घर में, तो पुत्र रूप में गोपाल।